So when the neurons develop the polarity of different charge, outer side positive and inner side negative, that is, this condition is known as polarized, and the potential at this moment that we call as resting membrane potential. इसके भी some कुछ numerical value होती है, इसको हम लोग अपने respective time में पढ़ेंगे. क्लियर है क्या? अब जब ये रेस्टिंग कंडीशन में है, अब इम्पल्स आएगा, तो एट साइट ए, पहला वाला जो चैनल है उसका नाम क्या दिया हमने? साइट ए नाम दिया है. यहाँ पर इम्पल्स आया, तो बिफोर इम्पल्स कमिंग, जब when they are in rest, then what happen is that कि they are impermeable to sodium, मतलब सोडियम ना आएगा ना जाएगा, लेकिन पोटेशियम के लिए वो परमेबल होती है. यस और नो? तो पोटेशियम बाहर जाएगा, जिनकी वजह से बाहर के पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी, और इनर साइड कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज डेवलपमेंट हो जाएगा. क्लियर? तो फिर जैसे अंदर यहाँ पे क्या आता है? इम्पल्स आता है, तो क्या होता है? अंदर सोडियम, तीन सोडियम आयन अंदर आएगा, 2 बाहर जाएंगे, तो नेट अंदर में एक पॉजिटिव आ जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा? नेगेटिव, जिसकी वजह से क्या होगा? इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो गई. इसी को क्या बोलते हैं? डीपोलराइज बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? डीपोलराइज्ड. So when the axon is are at resting condition, so inside means in the exoplasm, concentration of potassium and negatively charged protein are high and the concentration of sodium is low exoplasm के अंदर. Clear? When we talk about the fluid outside the axon that contains low concentration of potassium ion and high concentration of sodium ion. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? This forms an ionic concentration, ionic और concentration gradient across the membrane. और इसी को क्या बोलते हैं? Concentration gradient बोलते हैं. क्लियर है क्या? This ionic gradient is maintained by active transport of ions by sodium potassium pump as it transport 3 sodium outside for 2 potassium into the cell when they are in resting condition. Clear? तो जिनकी वजह से क्या हो जाएगा? जैसे वो क्या जाएगा? जैसे वो 3 सोडियम को बाहर भेजेगा. हेलो? यस सर. जैसे वो सोडियम को बाहर भेजेगा और 2 सोडियम को अंदर लेगा, तो नेट बाहर में पॉजिटिव आएगी और अंदर में क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगी. तो आउटर साइड, so the outer surface becomes positively charged and inner surface becomes negatively charged. एक पॉइंट मैंने ये बताया कि क्या होगा? They are impermeable to सोडियम आयन एंड परमेबल टू पोटेशियम आयन. तो पोटेशियम आयन बाहर जाएगी और सोडियम आयन बाहर का बाहर आ जाएगा. तो बाहर का आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या हो जाएगी? सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और इनर सेल के अंदर क्या हो जाएगी? पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन का भी कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा होगा. क्लियर है क्या? ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? पोलराइज, जहां पर पॉजिटिव एक बाहर साइड और नेगेटिव इनर साइड. क्लियर है क्या? दिस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन दैट वी कॉल एज रेस्टिंग पोटेंशियल, और उसको क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं. क्लियर है क्या? हेलो, बात समझ में आ रही है? यस सर. देन फिर बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल. तो जैसे ही एक पोटेंशियल अप्लाई होगी, मैंने पिछले क्लास में बात किया था, व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड एट द साइट ए, द मेम्ब्रेन एट साइट ए बिकम्स परमेबल टू सोडियम, जिनकी वजह से सोडियम के आयंस देखो अंदर आ रहे हैं, जिनकी वजह से क्या होगा? अंदर नेगेटिव था, अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. अरे होगा कि नहीं होगा? सो दिस कॉजेज रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस. यस और नो? एंड रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी, क्योंकि अंदर पहले नेगेटिव था, अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. सो आउटर साइड क्या हो जाएगा? नेगेटिव, सिर्फ वहां पर जहां पर इंपल्स अप्लाई हुई है, पूरे न्यूरॉन में नहीं, पूरे एक्सोन में नहीं. दिख रहा है क्या आपको डायग्राम में? तो इनर साइड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. जब पहले पोलराइज कंडीशन पे था, अब वो चेंज हो गई ना, अब उल्टा हो गया, तो क्या बोलते हैं इसको? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन बोलते हैं. अरे क्या बोलते हैं इसको? डीपोलराइजेशन. क्लियर? अब क्या होगा? आप इसको जब इंपल्स आ गया, अब इसको नेक्स्ट लेवल भी करना है. आपको पता है करंट के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव फॉलो होता है, आगे ना? हाँ सर. होता है कि नहीं होता है? बताइए. हाँ सर. तो इनर साइड में क्या होगा? देखो पॉजिटिव यहाँ पर है, तो ये इधर की तरफ जाएगा, और आउटर साइड में पॉजिटिव इधर है, वो इधर की तरफ आएगा. अरे हाँ कि ना? तो जैसे ये आगे इधर आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी, जो कि रेस्टिंग कंडीशन. जो रेस्टिंग कंडीशन में यही तो होता है कि आउटर साइड पॉजिटिव, इनर साइड नेगेटिव. तो इस तरीके से करंट की जो मूवमेंट होगी
इनर साइड में A to B जाएगा और आउटर साइड में B to A जाएगा। डायरेक्ट एरो दिख रहा है आपको? इसी बेस पे नीट में सवाल पूछा गया था कि आउटर साइड में करंट की मूवमेंट कैसे होती है, B to A या A to B, और A या B आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कहाँ कहाँ पर होती है। याद रहेगा क्या? इस तरीके से इम्पल्स ट्रेवल करती रहती है तब तक कि पूरा का पूरा इम्पल्स अपने टारगेट तक ना पहुंच जाए। क्लियर है क्या? देन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। बेसिकली ये इम्पल्स ही तो है। बेसिकली क्या है? नर्व के अंदर का इम्पल्स है, तो क्या बोलते हैं इसको? एक्शन पोटेंशियल। जो आपको रेड वाला दिख रहा है क्या, ये इस तरीके से ट्रेवल करती रहती है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, इस तरीके से करते करते फाइनली इसके एंड तक पहुंच जाएगा। क्लियर है क्या? ये जो आपको जो उसका इनलार्ज पोर्शन है, ये इसको इनलार्ज करके जूम करके दिखाया गया है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। देन फिर तो क्या? ए वाला पार्ट अंदर वाला है ना? क्या बोला, क्या बोला? ए अंदर है ना? तुमको मैं क्या बोलूं? जान बोलूं, बाबू बोलूं, बेटा बोलूं, क्या बोलूं? जो ये वाला साइड है ना, ये साइड ए है, ये वाला साइड बी है, ये अंदर बाहर नहीं है। हाँ। समझे क्या? यस सर। ये साइड ए है। अभी तुम कहाँ रहते हो यार? यहाँ दिखने कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, साइड ए, ये साइड बी। एनसीईआरटी आपने देखा नहीं क्या? लास्ट क्लास में देखा। मैंने बताया था आपको। और हाँ सर, दूसरी देखा बात है। ये, आपको अगर टीचर समझाने के दौरान डांटे तो आपको ये नहीं रहना कि मैंने सर से टीचर से डाउट पूछा तो सर डांट दिए। दिस मे बी देयर स्टाइल टू टीच यू। बस समझ में आ रही है क्या? दिस मे बी द स्टाइल टू टीच यू। सर डर गए तो फिर हो गया। अब पता है ना डर के आगे नहीं। ऐसा मुझे ठीक है। कंप्लेन मिला है कि जब डाउट पूछते हैं तो सर डांट देते हैं। पेरेंट्स ने मुझसे शिकायत की है, तो मैंने वही आज से आपसे कहता हूँ। अरे आपके बेहतर है एज आपको फैमिली, अपने फैमिली न्यूक्लियस को फैमिली में मेंबर समझते हैं। अगर दो अल्फाज बोले तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे उनके डांटने से हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है? सर डांट भी दिए, हमारा काम भी हो गया। हाँ कि ना? आगे बढ़े क्या? अच्छा, हाँ। जब मैंने बोला सोडियम पोटेशियम पंप, इसका मतलब एनर्जी भी यूज होगा। सो इट विल यूज एटीपी और इट विल ब्रेक डाउन इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। दिख रहा है क्या? हेलो। सो तीन सोडियम बाहर जा रहा है और क्या है, 2 पोटेशियम अंदर आ रहा है। अरे हाँ कि ना? आपको दिख रहा है क्या? जो समवॉट येलोइश कलर में ये 2 दिख रहा है और बाहर में आपको ब्लैक ब्लैक सा ये सोडियम का दिख रहा है। अरे दिख रहा है कि नहीं? हेलो। दिख रहा है सर। हाँ, व्हाट हैपन? चेक कर लो ना इसको। हेलो, हेलो सर। आवाज आ रही है? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि एटीपी को यूज करेगा, मतलब एनर्जी को यूज करेगा, जिनकी वजह से 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है ये जो आयोनिक ग्रेडियंट था, दैट इज मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब एनर्जी का यूज करके ऑफ आयंस बाय सोडियम पोटेशियम पंप। इसीलिए तो एटीपी को इस्तेमाल करता है। इट ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आयंस आउटसाइड फॉर द 2 पोटेशियम इनटू द सेल
As a result, the outer surface becomes positively charged and inner surface becomes negatively charged. Means it is polarized. मतलब ये वो कंडीशन है जहां पर न्यूरॉन्स अभी भी इम्पल्स अप्लाई नहीं हुआ। क्लियर? ये तो हम लोगों ने बात कर लिया क्या? ये तो हाँ बात सर। जाते हैं वापस उधर आया सर। वापस बताऊं या हो गया? हो गया। ओके। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं इसका प्रोपगेशन, मतलब कैसे आगे ट्रेवल करेगा। मैंने वही बोला कि इनर साइड में ये ए है, ये बी है, मतलब जो बैक वाला पोर्शन है वो ए है, आगे अगला वाला पोर्शन क्या है? बी है। तो ए टू बी इनर साइड की तरफ करंट ट्रेवल करेगा और आउटर साइड में बी टू ए। आपको पता है ना, बी टू ए पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करती है। हाँ सर। हाँ कि ना? सो एट साइड बी अहेड outer surface is positive charge and inner surface is negative charge. As a result, the current flows on the inner surface from A to B. Sir, कैसे? Positive to negative. आगे ना? And on the outer side, on the outer surface, the current flows from side B to side A. मतलब ये outer side में backward side और inner side में forward side. To complete the circuit, and hence the polarity is reversed, and this action potential is generated at side B. This action potential at साइड ए, जो साइड ए में था, अब वो साइड बी में पहुंच गया। पहले यहां पर था वो, अब ये आगे बढ़ा, पहले पी तक था, फिर क्यू तक हुआ, फिर आर तक हुआ, फिर एस, इस तरीके से कंप्लीट न्यूरॉन में, कंप्लीट एक्सॉन में ट्रेवल करता रहेगा। हाँ कि ना? अब देख, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, बैक साइड में ये पूरा का जो एज इट इज इनिशियल कंडीशन किधर हो रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? डी का क्या हो गया? रीपोलराइजेशन हो रहा है। पहले पोलराइज था, फिर डीपोलराइज हुआ, देन फिर जब उसको फिर दोबारा इंपल्स को रिसीव करने के लिए तैयार तो होगा ना यार। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने बात किया था कि प्रेगनेंसी खत्म हो गई तो उसका यूटेरस का वाल फिर अपने आप को तैयार करेगा नेक्स्ट सेट ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। सेम कुछ यहाँ पर है। क्यों तैयार करेगा? ताकि नेक्स्ट वो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन करवा सके। सेम चीज यहाँ पर है। अब दूसरा भी तो इंपल्स आएगा ना यार। ऐसा तो नहीं है कि आप एक कदम चलते हो फिर आप रुक जाते हो हमेशा के लिए, ऐसा होता है नहीं ना। तो आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंप्लीटली होना चाहिए, मतलब कंडक्शन कंटिन्यूअसली होना चाहिए, इसलिए ये आगे बढ़ेगा और पिछला वाला फिर वापस पोलराइज कंडीशन में पहुंच जाएगा। मतलब पहले पोलराइज था, फिर डिपोलराइज होगा, देन फिर रीपोलराइज। अरे यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में आपको यहाँ से जो आपको पेज नंबर जो कितना पेज नंबर है? 318 317। अरे 318 आपका 317 से स्टार्ट है। 317 पे खाली इंट्रोडक्शन दिया और बाकी जो मेन है वो 318 पे। हाँ, दोनों मेन है। 317 का जो लास्ट पैरा है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसका अगला भी बैक साइड में वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा आपको समझ में, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे कुछ और बाकी है, देखते हैं क्या क्या है। यहाँ तक सबको समझ में आई क्या? दिखाऊंगा, लिखने के लिए चिंता मत करना। क्लियर? अगला बात करते हैं ये तो हो गया क्या? हाँ सर, हो गया। हाँ, ये कुछ पॉइंट बाकी है। सो इन द प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल द सीक्वेंस इज रिपीटेड जब तक कि वो आगे तक ना पहुंच जाए, टिल द एंड ऑफ द एक्सोन, मतलब एक्सोन टर्मिनल तक। दिस द राइज इन परमेबिलिटी टू सोडियम, पहले जब वो रेस्टिंग कंडीशन में था तो सोडियम के लिए परमेबल था या इम्परमेबल था? इम्परमेबल। तो जैसे इम्पल्स आ गया तो उससे क्या हो जाएगा? परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, और ये परमेबिलिटी बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। आगे ना, इट इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड एंड इट इज क्विकली फॉलोड बाय राइज ऑफ परमेबिलिटी टू सोडियम, मतलब पोटेशियम। फिर जिसकी वजह से क्या होगा? उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा? पहले पोलराइज था, फिर डिपोलराइज हो गया, फिर क्या हो जाएगा? वापस रीपोलराइज। अरे हाँ कि ना? So immediately the potassium ion diffuses outside the membrane and restore the resting membrane. मतलब कि ऐसा है कि वो रेस्ट कर रहा होता है। Thus the fiber becomes ready for next stimulation. अब ये स्टिमुलेशन हर चीज के लिए है, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। बाइसेप्स का बनाना, या कॉन्ट्रैक्शन हो, या इरेक्शन हो, या फिर आप कुछ भी यूट्राइन का मतलब कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है क्या? और हर जगह ये न्यूरॉन्स का कंडक्शन होती है। जहां पर कुछ एहसास है वहां पर क्या है? न्यूरॉन्स है। जहां पर एहसास ही नहीं तो वहां पर न्यूरॉन्स ही नहीं। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। अरे आपका बाल कटता है, आपको मालूम चलता है क्या? नहीं ना, क्योंकि उसमें न्यूरॉन्स ही नहीं है। साथ ही साथ में क्या हो? नॉन लिविंग भी है। अच्छा, लिविंग हो और न्यूरॉन्स ना हो तो हमको मालूम ही नहीं चलेगा,
बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ये तो साइनेप्स। तो वापस आते हैं हम लोग थोड़ा सा कहाँ पर, अपने। रिपोलराइजेशन एक बार वापस बता दो ना। अरे बाबू, मैंने ये बोला, देख, जैसे मैंने क्या बोला, ये जो परमेबिलिटी ऑफ सोडियम है ना, ये बहुत कम टाइम, बहुत कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए होती है, मतलब बहुत कम सेकेंड्स के लिए होती है। मतलब माइक्रो तो नहीं बोल सकता, मिली सेकंड के लिए, मतलब इतना कम के लिए जितना में आप मूवमेंट कर लेते हो। अरे एक सिर्फ एक बार कॉन्ट्रैक्ट मसल करे तो आप थोड़ा ना मूवमेंट कर पाओगे यार। अरे कंटिन्यूसली मूवमेंट करते तभी तो अपना एक कदम उठाते हो, अगला कदम बढ़ाते हो, फिर उठाते हो, फिर तभी तो कंटिन्यूसली चलते रहते हो क्या? हाँ सर। हेलो, हाँ सर, समझा। कोई दिक्कत? तो जैसे ये अंदर आएगी, ये बहुत कम टाइम के लिए होती है। इसके जस्ट इट इज फॉलोड बाय परमेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल, मतलब कि पहले उसकी सोडियम की हो गई, देन वापस किसकी हो जाएगी, पोटेशियम की हो जाएगी, जिनकी वजह से क्या होगा, बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर नेगेटिव, मतलब पहले की तरह हो गया क्या, बिल्कुल इस तरीके से, ये वाले की तरह। हाँ सर, कोई दिक्कत? समझा। अब भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। जीनत, भूमिका, आर्यन, तनुश्री, रितिका, समर्थ, नहीं सर। नहीं सर। और कौन रह गया? समर्थ। समर्थ का नाम लिए है ना? किसी का डाउट है और? अरे डाउट है बाबू? नहीं है नहीं सर, सर, क्लियर है। क्लियर है सबका। रितिका ने कह दिया तो फिर होगी, सबका डाउट क्लियर है। सबने बोला था हाँ सर करके, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं कौन सा को तुम्हें डांट रहा हूँ? डांट रहे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई कोई आप बाहर का आदमी थोड़ा ना डांट रहा है, टीचर ही तो डांट रहा है। तुम डरते रहते यार, डरने से क्या होता है? बोला ना, डर के आगे जीत है। क्या है डर के आगे? जीत है। हाँ, इसलिए माउंटेन ड्यू पिया करो। क्या? माउंटेन ड्यू पिया करो, ठीक है क्या? हाँ सर, ठीक। पैसा मुझसे मत मांगना। तो उससे तो स्प्राइट पी लो सर। अरे तो उसके डर के आगे जीत नहीं है ना, माउंटेन ड्यू में डर के आगे जीत है। सर, thumbs up। जैसे जिसकी सोच सर। अरे उसमें लिखा होता है ना, डर के आगे जीत है, इसलिए माउंटेन ड्यू पिया करो। सोच तो अलग बात है ना, किसी को कड़क पसंद है, किसी को सॉफ्ट पसंद है। तो आई थिंक हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो कुछ पॉइंट लिखा था वो क्या था आपके पास, बताइए सर, बताइएगा मुझे। एक मिनट। सर मेम्ब्रेन पोटेंशियल लास्ट था। मतलब हम लोगों ने उसको डिफाइन नहीं किया था ना? आपने खाली लिखवाया था वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट और मेम्ब्रेन परमेबिलिटी उतना। और तुम थोड़ा राइटिंग अब तो अपना अच्छा करो, ठीक है? पता नहीं काकरा कटिंग क्या क्या तुम लिखते हो ना, तो मन तो कहता है मैं तेरा नोट्स ना मैं कभी फेंक दे, लेकिन मोबाइल को फेंक नहीं सकता ना मैं, पता नहीं क्या क्या लिखता है। मतलब आंखें अंदर डाल लूं तब जाके दिखेगा क्या क्या लिखी तू। So membrane potential and movement of ions in the living system depends on three factor: concentration gradient, electric gradient और membrane permeability। क्लियर है क्या? तो इसके आगे अगर बात करें हम लोग, इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो पहला इसमें लिखिए। अच्छा, हम लोग डायग्राम बनाए थे क्या इसके लिए? हेलो, नहीं सर। कुछ में एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होती है, हाँ कि ना? Active and passive ion movement across the cell surface of axon, and the movement are responsible for the generation of negative potential inside the axon। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं क्या? देन फिर क्या क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा that takes place through the sodium potassium pump with the help of energy, मतलब ATP। the ion channels, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो प्रोटीन से बना होता है, allow the passive movement of ion down their electrochemical gradient, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्लियर है क्या? अगला बात करते हैं हम लोग, पहला फैक्टर, पहला इसमें से दैट इज रेस्टिंग फेज। अच्छा, हम लोगों ने एक्साइटेबल सेल्स का डेफिनेशन लिखा था क्या? एक्साइटेबल सेल्स क्या होती है? न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज़ देयर मेम्ब्रेन्स आर पोलराइज्ड
ड्यू टू डिफरेंशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। लिखा था क्या? नहीं, नहीं लिखा तो लिख लीजिए। अच्छा ये वाला टॉपिक लिखा था हम लोगों ने, जनरेशन लिखा है। And conducting of nerve impulse. दोबारा लिख लो। तो इसके बाद आपने फिर खाली कंडक्टिविटी के ऊपर थोड़े बहुत पॉइंट्स दिए थे, उसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल। Excitability लिखवाया था आपने। डायग्राम भी नहीं बनाया मतलब। चलो कोई नहीं, दोबारा लिख लो। तुम लोग टाइम दो तो मैं ये कब का खत्म कर चुका होता तुम्हारा ये। सर मैकेनिज्म स्टार्ट किया था। चलो जहाँ भी लिखा था मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो पहला लिखिए तो डेफिनेशन। मैकेनिज्म से चालू कर दीजिए ना, ये सब लिख के हो चुका है। एक्साइटेबल से लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, एक्साइटेबिलिटी, वो इरिटेबिलिटी, वो लिख के हो चुका है। डेफिनेशन नहीं लिखा ये सबका। तो ये लिखो लिखो, एक्साइटेबल सेल्स लिखिए पहले। सर एक्साइटेबल सेल्स क्या होती है? बेसिकली न्यूरॉन्स में क्या होता है, बेसिकली एक्साइट मतलब जब उसको इम्पल्स मिलता है तो तभी तो उसकी एक्साइटेबिलिटी बढ़ती है ना, और एक मतलब इरिटेबिलिटी बढ़ती है, जिनकी वजह से इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। हाँ कि ना? हेलो? हाँ सर। न्यूरॉन्स आर excitable cells। इन लोगों का नीट वाले का एग्जाम हो जाने दो, फिर तुम लोग को पढ़ाते हैं पीपीटी में। सर मतलब खाली पीपीटी से? मतलब जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ कंटेंट मिलेगा, बस वो रहेगा कि इसमें थोड़ा टाइम कम लगेगा अपने को ना। तो उससे कुछ यूज नहीं होता पीपीटी से? तो मैं तेरे को लिखाऊंगा ना, तो तुम चिंता क्यों कर रही है? ठीक है सर। किसने का यूज नहीं होता है? जो मैं वो टाइम आप लिखते बोर्ड पे लिखते हो ना, वो ज्यादा समझ में आता है जब आप पढ़ाते हो तो। तो ठीक है, सर ठीक है, यही सही है। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज्ड। कभी भी आप किसी भी टीचर से डाउट पूछने से डरना मत, जो डरा वो मरा। ठीक है? पोलराइज स्टेट ड्यू टू डिफरेंशियल। आज कब तक क्लास लूं? तो मेरा 6th 6 क्लास रहेगा एक। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट of ions across membrane। आर्यन तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। एज वी नो। अच्छा एक्सोन के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। एक्सोलेमा। एक्सोलेमा, विच इज सेलेक्टिवली परमेबल और सबके लिए परमेबल होती है। सेलेक्टिवली। Selectively. अरे सेलेक्टिवली परमेबल ना होता तो आप जो अपने मन की चीज से काम करवाते हो ना, वो सारी चीज हो ही नहीं पाती, मतलब कोई भी चीज सही नहीं हो पाती। कुछ भी आपको कभी भी कुछ भी आपका न्यूरॉन्स का डैमेज कुछ भी मतलब सब खत्म हो जाता है। समझे क्या? बहुत चीजें जिसको अंदर जाने नहीं मिलती। इतनी बात समझ में आई? से समझो। हाँ। तो नहीं लिखा था। जल्दी लिखो।
ये सब तुम लोगों को तभी पढ़ना जब तुम लोग का मैं बोर्ड लेक्चर ले रहा था ना, तभी तुम लोग को सब कंटिन्यू करना चाहिए था। हाँ सर वो नहीं तो तुम लोग कौन सी दुनिया में तुम लोग थे। सर एक सेकंड सर। अरे यार फिर लिखने में फास्ट करो बेटा। सर उसी टाइम पे स्कूल्स होता है ना, तो कहाँ से करेंगे अटेंड। थैंक यू सर। मैं तुम लोग की जगह होता ना, अब तक अपना 11th खत्म हो चुका होता। मुझसे आप क्लास लीजिए, हम लोग तैयार है, जो करना पड़े हम लोग करेंगे। डायग्राम बना रहे हो? कितने नंबर आए चीटिंग करके? 7। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ क्लासेस को आप लोग अच्छे से बनाना, ठीक है ना? आप लोग लाइन वाली कॉपी होगी, अच्छे से बना लोगे क्या? हाँ सर। भाई जो जितने भी सर्कल है वो सब इक्वल है। और वो कहाँ, उसको लाओ। नेक्स्ट टेस्ट के लिए अच्छे से तैयार करो, ठीक है? संडे।
डायग्राम बना रहे हो? हाँ सर। ये वाला जो है इस साइड, ये आउटसाइड आउटसाइड द मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। हेलो। और ये पूरा का पूरा क्या है, मेम्ब्रेन है। मतलब कि मेम्ब्रेन जो चारों तरफ होता है ना, हम एक तरफ का एक क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है ना। और ये वाला क्या हो गया, इनसाइड। बात समझ में आ रही है? हाँ और ये वाला जो आपको जो मैंने बड़ा वाला बनाया है, ये कौन सा है, सोडियम पोटेशियम पंप है। क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। मतलब इट इज द कैरियर प्रोटीन। यस और नो? यस सर। हाँ सर। कैरियर प्रोटीन। भूमिका समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ। इधर वाला क्या है आपके पास, ये बेसिकली ये पेसिव ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। सर यहाँ पर ये पंप है। पंप जहां पर भी है ना, इसका मतलब क्या है, वो एक्टिव वाला होगा, मतलब एनर्जी का यूज होगा, मतलब एटीपी का यूज होगा, हाँ कि ना। अब ये कुछ इस तरीके से है, ये एटीपी इस्तेमाल करेगा, हाँ कि ना। और इसके लिए एंजाइम कौन सा होगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, एटीपेज। और ये एडीपी में कन्वर्ट करेगा, प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, हाँ कि ना। अरे क्या करेगा, हेलो, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्लियर है क्या? तो ये वाला जो आपके पास जो एरो है, इधर से क्या होगा, 2 पोटेशियम आयन अंदर आएगी, हाँ कि ना, जिनकी वजह से 3 सोडियम पोटेशियम बाहर जाएगी। अच्छा। तो नेट बाहर क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्या, और अंदर में क्या होगा, नेट नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? इधर क्या होगा, जब पोटेशियम अंदर आएगी, तो पोटेशियम जब अंदर आएगी तो क्या होगा, पोटेशियम की लो कंसेंट्रेशन होगा, क्या, लो पोटेशियम आयन कंसेंट्रेशन। किसी को दिक्कत है क्या, बताइए।
और इधर क्या है, हाई है। तो ये हाई टू लो, जब एनर्जी यूज नहीं होगा तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे तो मूव करेगा ना, हाँ कि ना? हेलो, हाई पोटेशियम कंसंट्रेशन, क्लियर? इधर क्या होगा, अब बाहर में हाई सोडियम आयन कंसंट्रेशन होगा क्या? ये क्या हो गया, हाई सोडियम आयन कंसंट, मतलब वहां पे प्लस है, ठीक है ना, ध्यान रखना उसका। कंसंट्रेशन, क्लियर? तो इसका मतलब इनर साइड में क्या होगा, लो होगा, हाँ कि ना? लो पोटेशियम आयन, लो सोडियम आयन कंसंट्रेशन। किसी को यहाँ तक दिक्कत है क्या? ये वाला पोटेशियम के लिए हो गया और ये वाला किसके लिए हो गया, सोडियम के लिए। मेरी बात समझ में आप सबको आ रही है? हाँ। हाँ सर। सो एरोस क्या दिखा रहे हैं, मतलब मूवमेंट आ गया। हेलो सर। हेलो सर। अरे सब गया काम से? सर बनाया नहीं था।